नमस्कार, मैं हृदय धारवार। आप देख रहे हैं प्रदेश टुडे। आज हम बात करेंगे सिवनी विधायक के नवनिर्वाचित विधायक दिनेश राय मुनमुन जी से, जो तीसरी बार के विधायक हैं। इस बार उन्होंने 18,000 से अधिक मतों से जीतकर एक कीर्तिमान स्थापित किया है। अब इन के बाद क्षेत्र में क्या क्या विकास कार्य किए हैं और क्या क्या विकास कार्य करने वाले हैं और इनके आगे क्या चुनौतियां हैं, इन पर बातचीत करेंगे। मेरा सवाल तो ये है कि तीसरी बार आप चुने गए हैं, तो अभी तक जो जीत का आंकड़ा था लगातार बढ़ता गया आपका, तो इस बार जीत का आप श्रेय किसको देना चाहेंगे? मैं पूरा श्रेय इस बार की जनता को दूंगा और दूसरा हमारी सरकार की जो लोगों की जनहितैषी योजनाएं थी, कहीं ना कहीं मैं कह सकता हूँ उसका लोगों को बहुत फ़ायदा मिला है। उनका आर्थिक स्थिति सुधरी है, समृद्ध हुए हैं लोग, तो उसका एक बहुत बड़ा कारण है भारतीय जनता पार्टी की जो योजनाएं चली माननीय मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान जी की और हमारे केंद्र की माननीय मोदी जी की, वो वजह। और दूसरा कारण है कि मेरा लगातार लोगों के सुख दुख में हमेशा जुड़े रहना, परिवार जैसे संबंध होना, वो भी एक मेरा मायने रखता है। उस वजह से मुझे जनता ने पुनः तीसरी बार उसी सीट से जिताया है। तो 5 साल में क्या क्या आपके जो प्राथमिकता के तौर पर काम किए जाने हैं क्या क्या रहेंगे? देखिए, सबसे बड़े काम तो हमारे शहर के, हमारे विधानसभा के हो गए हैं। 4 लाइन का जो मुद्दा फंसा हुआ था वो खत्म हो गया, आज 4 लाइन कंप्लीट है। पेंच नहर लगभग कंप्लीट हो गई है और वाकई जितना होना था वो हो गया है। और मेडिकल कॉलेज की लड़ाई थी जो हमारा कंप्लीट है, जो आने वाले फरवरी से चालू भी हो जाएगा मेडिकल कॉलेज। अब हमारा मेन मुद्दा ये है कि और जो हमारा क्षेत्र रह गया है हमारा, उसको कहीं ना कहीं लिफ्ट इरिगेशन, माइक्रो इरिगेशन से हमको और सिंचित कराना है। और दूसरा कोई ना कोई और ऐसे उद्योग लाए जिससे अधिक से अधिक युवाओं को रोजगार मिले। बड़े मुद्दे तो मेरे पास यही हैं। उसके बाद लेकिन निरंतर प्रक्रिया है, रोड, पुल, नदी, नाले, सबके कामों को करना, बिजली, मकान, लोग गरीबों को गरीब कार्ड, पट्टा, ये सब चलते रहेंगे। लेकिन कहीं ना कहीं सिवनी को एक संभाग के ओहदे में लाना, ये भी मेरी कोई कहीं ना कहीं प्राथमिकता होगी। आपकी शुरुआत किस तरीके से हुई थी? आपका आइडियल कौन है? कैसे राजनीति में आपका प्रवेश हुआ? देखिए, राजनीति के स्तर में बता दूं, मैं नेताओं से चिढ़ता था, नेताओं को गाली बकता था और पैजामा कुर्ता पहने हुए नेता से मैं बहुत नफरत करता था। जब मैं कॉलेज में आया, अपना खेल और कूद में भाग लेता था, तो नेताओं के पास जब मैं जाता था कि भाई साहब आप जो कार्यक्रम करा रहे हैं इसमें कुछ मदद कर दें, या हमारे टीम के बच्चे बाहर खेलने जा रहे कोई मदद कर दें, तो वो नेता इस तरीके से व्यवहार करते थे जैसे उनकी जमीन जायदाद मांग ली हमने। वो तो यह कहते थे कि हम आपके कार्यक्रम में सिर्फ भूमि पूजन या वो उद्घाटन या लोकार्पण करने आ जाएंगे, शुभारंभ करने, वही बहुत बड़ी बात है। उसी के लिए अगर समय मिलेगा तो चंदा तो दूर की बात है। कहीं ना कहीं नेताओं की जो एक्टिविटीज देख के नफरत थी, लेकिन एक बाट का पार्षद का चुनाव आया, वहाँ लेके मेरे भाई को वहाँ से लड़ाने का मन बनाया जनता ने। लेकिन उसी समय भी पार्टी के कुछ राजनीतिक लोगों ने, अन्य पार्टी के, उन्होंने उनको रोककर किसी और का नाम लिया, जिसमें जनता नाराज हो गई और उन्होंने मुझे अचानक कहा कि आप फार्म भरे, आप लड़ें। और वहाँ से मैं लड़ा और मैं जीत के आया। और उसी के बाद जब मैंने वहाँ डेवलपमेंट किया तो लोगों ने मुझे नगर पालिका नखरा 2 का अध्यक्ष बनाया, वहाँ बेहतर काम किया तो सिवनी का विधायक बनाया। और लगातार अच्छा काम कर रहा हूँ, परिवार का सदस्य के रूप में, भाई के रूप में, कहीं बेटे के रूप में, कहीं भतीजे के रूप में, कहीं चाचा के रूप में। तो तीसरी बार जनता ने पुनः मुझे 18,418 वोटों जिताया है। तो कहीं ना कहीं मैं कह सकता हूँ कि जनता के प्रति जो पारिवारिक संबंध बनना, सुख दुख में खड़ा होना, कोरोना जैसे महामारी में लोग घरों से नहीं निकल रहे थे। 2 महीने में पीपी किट पहन के सैकड़ों बार मैं हॉस्पिटल में घूमा हूँ। तो मैं कह सकता हूँ कि लोगों ने मुझे अपने परिवार का सदस्य माना, विधायक कभी नहीं माना। तो इस चुनाव में कुछ खास बातें रही होंगी, क्या क्या चुनौती इस बार रही होंगी? देखिए, इस बार का तीसरी बार का विधायक था, अच्छा इंसान साथ बुराइयां भी दिखती हैं, कहीं ना कहीं कमी है, हर आदमी की मांगे पूरी मदद नहीं की जा सकती। कुछ चीज़ें थी कि इस बार पार्टी का संगठन मेरे जो जिले का है वो कहीं ना कहीं मैं नहीं समझता था कि मेरे साथ था। जो ईमानदार कार्यकर्ता था, स्वाभिमानी कार्यकर्ता था, वो मेरे साथ था। उसने मुझे चुनाव में कंधे से कंधे मिलाकर मेरा साथ दिया। छोटा कार्यकर्ता, मध्यम कार्यकर्ता, लेकिन जो टिकट के दौड़ के नेता थे वो सब कहीं ना कहीं मेरे खिलाफ वातावरण बनाते रहे और आखिरी तक बनाते रहे और चुनाव को बैठाने का प्रयास किया।